आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु ये है कि 11 तारीख चुनाव से एक दिन पहले रात को और 3 गाड़ियां दूसरी जिसमें पैसा और शराब का आवंटन करने हेतु बाद पुलिस के नाके नहीं थी और पुलिस के नाके ना होने के कारण ये उस रात को पैसे का खुला आवंटन करने के प्रयास में थे और कई जगह उन्होंने भरपूर मात्रा में किया। पिछले कई दिनों से लगे थे इस काम में। मैंने कई बार प्रशासन को इसके बारे में सूचना भी दी और उनसे स्पेशल फोर्स की डिमांड भी की, आईटीबी की डिमांड भी की, लेकिन उसके बावजूद भी ने इस बार पैसे का इतना खुला उपयोग करते हुए वोटरों को रुझाने का प्रयास किया। उनको ऐसा लग रहा था कि नगोटा विधानसभा क्षेत्र के वोटर जो हैं बिकाऊ हैं। यहाँ पर जो लड़ाई थी वो लड़ाई ये थी कि नगोटा विधानसभा क्षेत्र हमारा है और विधायक भी नगोटा बगुआ का ही होना चाहिए, बाहरी व्यक्तियों को कोई काम नहीं है। लेकिन उस रात को जब वो गुजरेड़ा रोड पे चले तो नाके पे बैठे हुए हमारे कुछ साथियों ने फोन पर सूचना दी। उस समय मैं मुमता के टीका बंडी में था, बंडी से वापस आया। फिर मैं पहले मुझे पटियार से फोन है, वहां पर गया। मेरी एक अकेली गाड़ी थी उसमें और उसके बाद जब हम आए तो पता लगा कि गुजरेड़ा रोड पर। फिर मैंने वहीं से एसपी महोदय को 7:31 पर फोन किया, एसडी महोदय को फोन किया, पुलिस को फोन किया, किस तरीके से उनकी गाड़ियां जो वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं रोकी हुई हैं। मैं वहां पहुंच गया। वहां पर हमारी कुछ और गांव की जितने लोग नाके पे उन्होंने जगह जगह फोन किए थे। हमारी 7-8 गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी थी। इनकी भी गाड़ियां वहां पर जब फंसी हुई थी तो उन्होंने भी अपने कुछ कार्यकर्ताओं को वहां बुलाया। वहां काफी बहसबाजी चल रही थी। इतनी देर में पुलिस कप्तान अपनी टीम सहित वहां पहुंचे। मैंने उनसे आग्रह किया कि इन सभी गाड़ियों की वीडियोग्राफी के तहत चेकिंग होनी चाहिए। इस गाड़ियों में अवैध शराब बांटा जा रहा है और जहां तक मेरी सूचना लगभग 2 करोड़ रुपए उन गाड़ियों के अंदर जो नगद राशि थी वो बांटी जा रही थी। दिन भर इनके लोग कांगड़ा से अन्य दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से आकर के पैसे का आवंटन कर रहे थे और इस बारे में हमने लगातार सूचनाएं उनको दी हैं और उन्होंने एसपी साहब ने मुझे कहा, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण होता, कि आप प्लीज थोड़ा बैठ जाएं। मैं अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ गया। उन्होंने मेरे को बोला कि हम इनकी तलाशी भी लेंगे, वीडियोग्राफी भी करेंगे और गाड़ियों का सारा सूची बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर कहीं झगड़ा ना हो जाए तो हम इन गाड़ियों को ले जा रहे हैं, कहीं थाने में ले जाएंगे, कहीं पे वहां पे कर लेते हैं। और वहां से हमारे लोगों को हटा करके सीआरपी के माध्यम से वहां पर जो फोर्स लगी थी, पैरामिलिट्री फोर्स, इनकी गाड़ियां निकाली और गाड़ियां जो थी इनकी निकली और वो चौक से ऊपर की तरफ गूंगे। बाकी इन्होंने क्या किया था ड्रामा, कि वहां पर अपने दूसरे सारे कार्यकर्ता मड़ा चौक पे बुला लिए थे। वहां पर उन्होंने कुछ 10-15 लेडीज बुलाई हुई थी और सारी चीज को भ्रमित करने के लिए उन्होंने वहां पर चौक पर बैठ करके कि हमारे साथ धक्का मुक्की की है। हमने हमारे किसी कार्यकर्ता ने किसी के साथ हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर हमने उनके साथ धक्का मुक्की करनी थी तो हम पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं करते। सबसे पहली सूचना मैंने एसपी महोदय को भी दी, एसडीएम साहब को भी दी, बाकी प्रशासन को भी दी। हमारी ऐसी मंशा बिल्कुल नहीं थी। हम चाहते थे कि ये रंगे हाथों पकड़े जाएं, वो लोगों को पता लगे कि ये चुनाव किस बेस के ऊपर लड़ रहे हैं। रात को जब मुझे पता लगा कि उन्होंने गाड़ियां निकाल दी, मैं थाने के अंदर चला गया। मैं वहां से निकला, मैं थाने में जाके बैठा। मैं एसएचओ के कमरे में बैठा रहा और मेरे कार्यकर्ता बाहर थे। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर रघुवीर सिंह बाली आए। वो आकर मुंशी के कमरे में जाके मुंशी की कुर्सी के ऊपर बैठ गए, जो कि वहां बैठ नहीं सकते थे। और एसडीएम साहब भी और एसपी साहब भी आए और वो वहां पर उनके साथ वार्तालाप करते, जबकि मैं मौजूदा विधायक जो कंप्लेंट करवाने के लिए सबसे सर्वप्रथम थाने में पहुंचा था, मैं एसएचओ के कमरे में बैठा था। लेकिन वहां पर वो नहीं पहुंचे। बाद में जब मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैं यहाँ बैठा हूं
तो उन्होंने बोला कोई शांत करिए, शांत किया। आपस में हमारे कार्यकर्ता दोनों तरफ से नारेबाजी कर रहे थे। सीधे तौर पर उस दिन 11 तारीख को उन्होंने मड़ा गुजरेड़ा रोड के ऊपर धारा 144 का उल्लंघन किया है। उसके ऊपर अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? इन्होंने मेरे और ऊपर आरोप लगाए, राहुल के ऊपर आरोप लगाए, मनोज मेहता के ऊपर आरोप लगाए कि इन्होंने अल्कोहल ली है। मैं थाने में आया, जब तक थाने में आकर मैंने उनको कहा कि मैंने स्वयं उनको कहा कि मेरा मेडिकल करवाया जाए। और बड़े अफसोस की बात यह है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि जी ये डिले कर रहे हैं। हम तो हमारी तो पहले बात ही पुलिस ने नहीं सुनी। हमने तो जब उनको बोला कि हमें यह बताया जाए कि जो मड़ागुजरा रोड में कार हमने आपको शिकायत की थी उसका क्या हुआ, इससे पहले मसलन मेरी गाड़ी के ऊपर रोड से हमला किया था उसका क्या हुआ, उससे पहले रजत के ऊपर अटैक हुआ उसका क्या हुआ, उससे पहले राजकुमार के ऊपर ट्रिंजा मिल में अटैक हुआ उसका क्या हुआ। हमने इनको पूछा कि गुंडागर्दी का खुला तांडव यहाँ पे रचा जा रहा है, पैसे का आवंटन किया जा रहा है, शराब परोसी जा रही है। लोटस होटल के अंदर लगातार शराब की बोतलें वहां पर पिलाई जा रही थी। और जहां हमारे कार्यक्रम हो रहे थे वहां पर इनके 40-50 लड़के कुछ बाहर के विधानसभा क्षेत्रों के आकर शराब के नशे में आकर हुल्लड़बाजी कर रहे थे। लोगों ने देखा है, पटियार में देखा है, सेवा थाना के अंदर देखा है। लेकिन ना जाने पुलिस क्यों इन सारी चीजों को, प्रशासन जो था बहुत सूक्ष्म तरीके से ले रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं प्रशासन इनके दबदबे में तो नहीं था। ऐसी क्या परिस्थितियां थी? लोकतंत्र का ये चुनाव है, यहाँ पर इससे पहले मैं तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं, कभी ऐसे हालात नहीं बने। ओबीसी के लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर भद्दी गाड़ियां निकाली जा रही थी, एससी के लोगों को निकाली जा रही, उनको डराया धमकाया जा रहा टेलीफोनिकली कि 8 तारीख के बाद देख लेंगे। ये चुनाव किस तरीके का चुनाव था? और जो आरएस वाली बोल रहे थे कि पानी पी रहे हैं, उनको एक चीज, वो 40 हॉस्पिटल के मुझे लगता है एमडी हैं वहां पर, लेकिन उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि 24 घंटे के अंदर मेडिकल में जो ब्लड में होता है, जो यूरिन में होता है, वो कभी भी वो आ ही जाता है, चाहे वो किसी बड़े, क्योंकि बहुत 40 हॉस्पिटल वो तो इन्होंने यहाँ पे खोला है लोगों को ठगने के लिए। बेसिकली उनका जो 40 हॉस्पिटल के साथ कोई ये नहीं है, एग्रीमेंट किया होगा, पता नहीं किस कारण किया है। कभी इसमें पता करेंगे कि 40 के साथ उनका क्या रिलेशन है। 40 की बहुत सारी ब्रांचेज हैं और क्या 40 के शेयर होल्डर हैं या नहीं है, ये पता करेंगे। लेकिन इतना बड़ा 40 हॉस्पिटल इनके पास है, रोज अखबारों में देते हैं कि 40 हॉस्पिटल ने ये सफल ऑपरेशन किए, कि इनको ये नहीं पता कि अगर कोई किसी ने अल्कोहल लिए तो 24 घंटे तक उसकी अल्कोहल में आ जाती है, ब्लड में आ जाती है। और ये 7:30 बजे झगड़ा चला था, 7:30, ये मतलब 7, 7:15 से चला था रात तक। जब वहां पे झगड़ा चलता रहा, लोगों, हमारे दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ वहां पर बहसबाजी होती रही है। और इन्होंने कहा कि यहाँ पे आज उसकी मेडिकल की रिपोर्ट, एफएसएल की रिपोर्ट लेके आया हूँ आपके बीच में। आपको ये आज मैं एफएसएल की रिपोर्ट दूंगा। इसमें आ गया है, यदि है कि अल्कोहल वाज नॉट डिटेक्टेड इन कंटेंट्स ऑफ पार्सल्स 1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये 6 हुए थे। इसमें यूरिन का भी है और उसमें ब्लड का भी है। और इसमें आ गया है कि यहाँ पर कहीं भी अल्कोहल की मात्रा नहीं आई है। अब क्योंकि मेरे ऊपर इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसमें एक वीडियो भी डाली थी, मैं तो इसके लिए मानहानि का दावा इनके ऊपर करूंगा, क्योंकि मेरी केवल मेरा सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाना, पूरी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाने वाली बात है। इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए एक कोई उस दिन वीडियो डाली थी और साथ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्होंने कहा कि इन्होंने अल्कोहल ली हुई है। और मैं चाहता था कि इनकी भी वहां पर टेस्ट, जितने लोग इनके आए थे, हमने पुलिस को दिए नाम, उनके मेडिकल क्यों, हमने जिन को लोगों के इन्होंने बोला हम सबके मेडिकल कराए हैं। मुझे यह बताया जाए कि कांग्रेस पार्टी के जितने लोग वहां पर शराब के नशे में धुत होकर आए थे, जिनके हमने नाम दिए, उनके कितने लोगों को मेडिकल करवाए उन्होंने? एक भी व्यक्ति का मेडिकल नहीं हुआ स्वाय आरएस वाली के, सिंगल आदमी का मेडिकल नहीं कराया इन्होंने। वहां पर हमने इनको 6-7 नाम दिए हुए थे, किसी एक व्यक्ति का वहां मेडिकल करवाते, क्यों नहीं करवाए उनके मेडिकल? हमारे ऊपर तो कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर एक तो इनके ऊपर मानहानि का दावा, दूसरा इन्होंने, राहुल हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जब चुनाव उन्होंने उसको मॉडिस्ट कहा है।
मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या उसके ऊपर क्या हाई कोर्ट के आदेश अनुसार उनको बाइज्जत बरी किया गया है, जजमेंट उनकी, और हम इसमें कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम इनके ऊपर खिलाफ केस करेंगे। जो हमारे दिनेश बस्सी जी के ऊपर उन्होंने उस समय अटैक किया, वहां पर उनको चोटें पहुंचाई, उसके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जो मुंह में आया कांग्रेस के प्रत्याशी वो बोलते रहे, उन्होंने राहुल के ऊपर एलिगेशन लगाए, जबकि उनके ऊपर स्वयं जो उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है, पेपर इलेक्शन कमीशन को दिया है, उसके ऊपर उनके ऊपर 3 जो केसेज हैं वो क्रिमिनल केसेज उनके ऊपर दर्ज है, उन्होंने अपने पर्चे में दिया हुआ है, और उन 3 क्रिमिनल केसेज में एक केस के ऊपर उनको सजा हुई है, सजा याफ्ता व्यक्ति है वो। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो लोग वहां पर जिस तरीके से नगोटे के माहौल को खराब करने का उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने धामे लगाई, जबकि चुनावी प्रक्रिया के बाद ऐसा करना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो है वो जो उनके रूल्स उनकी धज्जियां उड़ाने वाली बात है। मैंने डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमीशन को उसकी शिकायत की है। अब उनको नोटिस निकले हैं लगातार, वो ओबीसी भवन का दुरुपयोग, सरकारी इमारत है ओबीसी भवन, ओबीसी भवन का दुरुपयोग करते रहे। ओबीसी भवन सरकारी जो हमारा बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की समस्त गतिविधियां चलती रही हैं, और वहां पर बकरे काटे गए, वहां खुला मीट का शराब का इन्होंने सेवन करवाया, केवल एम्प्लॉय वोटों को प्रभावित करने के लिए। और इनके कार्यकर्ता 15 लोगों की कंप्लेंट मेरे पास है, जो एम्प्लॉय के घर में बैठ करके जबरन से वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो वो वोटरों को बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। हम उसको इलेक्शन कमीशन को, जिन जिन लोगों ने किया, हम उनको इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर यह कहना है, तो हम इस रिपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से अगले दिन चुनाव था 12 तारीख को, 11 तारीख को उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया है, मेरे चुनाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मेरी छवि को और भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का जो इन्होंने अपने उसका दुरुपयोग करते हुए लोगों के बीच में हमारी पार्टी को कलंकित करने और मुझे शर्मसार करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैंने मेडिकल करवाया था। मैं चाहता हूं कि इसकी किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करवाए, और इनके खिलाफ हमने इससे पहले भी प्रशासन को, क्योंकि जो उन्होंने पर्चे दाखिल किए थे उसमें उन्होंने अपने आप को उनके क्लोज के तहत उनके ऊपर उनका फार्म रिजेक्ट होना था, लेकिन मिली भगत करके वहां पर भी इन्होंने मुझे हाई कोर्ट में भी उससे दिया है, लेकिन उसको मैं पुनः हाई कोर्ट में ले जाने का प्रयास करूंगा। इसका पर्चा रिजेक्ट भी हो सकता है उसमें, क्योंकि उसमें बचने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 3, आप भी ये लोगों को मैं आपके माध्यम से एक बात कांग्रेस पार्टी को पूरे तरीके से बता देना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होने जा रही है। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, और नगरोटा से इस चुनाव को हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ये अपने आप में अपनी गलतफहमियां दूर कर दें। हमने पर बूथ से जितने हमारे कार्यकर्ता थे, जितने हमारे संगठन के लोग थे, जितने वहां पर हमारे पूरा सिस्टम था, उसके तहत हमने सारी रिपोर्ट मंगवा करके हमने ये बिल्कुल हमारा फाइनल हो चुका है कि हमारी जीत भारी बहुमत से होगी। नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके लिए किसी कार्यकर्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव हार चुके हैं, और चुनाव हारने के बावजूद इनके रोज आंकड़े नहीं बदलते हैं। ये जब पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे, अपने आप को 12-15 हजार से जीता ही गिनते थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ पिछले लगातार 4 चुनावों से, क्योंकि पहला चुनाव इन्होंने 1100 वोटों से जीता था इनके पिताजी ने, दूसरा चुनाव 10,000 वोटों से जीता था। उसके बाद जब मंगल चौधरी जी को टिकट मिली थी तो इन्होंने 5500 वोटों से चुनाव जीता था, कम हुए थे। उसके बाद मेरे साथ जब चुनाव हुआ था, जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, तो वो उन्होंने 2500-2600 वोटों से जीता था, और उसके बाद 1000 वोटों से ये कांग्रेस पार्टी हार गई थी। इनका पिछले 4 चुनावों से जो इनका ग्राफ था वो निरंतर गिर रहा है। इस बार ये 8-10 हजार वोटों से हार रहे हैं। इस बार लगातार पिछले आप नजर रखिए, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में उसका ग्राफ जो गिरता हुआ नजर आया है। चाहे वो एमपी के चुनाव ले लो, आप जितने भी चुनाव पीछे हुए हैं उन सब चुनावों में कांग्रेस पार्टी का निरंतर ग्राफ जो गिरता आ रहा है।
जिस तरीके से उस ग्राफ को देखते हुए उन्होंने पैसे का और शराब के आवंटन का और लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया, उससे इनको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। लोग यहाँ के बहुत समझदार हैं, सजग हैं, हर चीज को भली भांति समझते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था, और मैं एक प्रेस से और भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मीडिया चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है और मीडिया के माध्यम से सच्चाई लोगों के बीच में जाना अति आवश्यक है। हम लोग मैंने जो चुनाव इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर लड़ा है, कोई एक व्यक्ति बोल दे कि हमने कहीं किसी चीज का दुरुपयोग किया है। इलेक्शन कमीशन के जो नियम थे उन सारे नियमों को हमने बिल्कुल कड़ाई से पालन करते हुए लोगों के बीच में बड़े सहज स्वभाव से जाकर के वोटों के लिए हमने उनसे अपील की, अपना एक पत्र निकाला। हमने अपने पत्र में जितने विकास के कार्य लगभग 1000 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य थे उनको हमने उसमें पत्र के अंदर गिनवाया है। हमने छोटे से लेके बड़े काम तक जो भी थे उसके माध्यम से लोगों के पास हम गए हैं। कोरोना काल के समय में हमने किस तरीके से सेवाएं दी हैं, तो ये सारी चीजें हमने अपने चुनाव के दौरान लोगों के बीच में बिल्कुल एक सरल व्यक्ति के तहत, एक आम व्यक्ति के लोकल व्यक्ति होने के नाते हमने उनसे की हैं। इन लोगों ने बाहरी तत्वों को बुला करके यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश की, और जिस तरीके से खुला शराब परोसा गया, हमारे नौजवान बच्चे पीढ़ियों को नशे की चपेट में लाने का इनका भरपूर प्रयास रहा है। मैं सभी के माता पिता से और नौजवानों से आग्रह करूंगा कि 10-12 दिन की शराब जो है वो जिंदगी बर्बाद करती है, तो इसलिए सभी नौजवान साथी जो हैं इन चीजों से बचे। आपका इन बच्चों का फ्यूचर है, इन बच्चों के भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आपने एक आरोप लगाया कि पुलिस ने सही ढंग से काम नहीं किया, तो क्या ये मान देखिए मैंने सवाल पूरा कर लेने दीजिए जी, क्या ये मान के चलें कि भाजपा सरकार ने कमजोर पुलिस अधिकारी और कमजोर अधिकारी लगाए हैं जो लोग स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं ले सके? ऐसा मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकारें कभी भी अधिकारी और कर्मचारी लगाती हैं तो ऐसे सोच के लगाती हैं, क्योंकि जब चुनाव था तो सत्ता का उसके हम जब सत्ता में थे हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। जब चुनाव के दौरान हमारी पावरें सारी समाप्त हो जाती है। हम एक कैंडिडेट के रूप में, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, ये कैंडिडेट के रूप में ही लोगों के बीच में जाते हैं। अब ये तो प्रशासन ही इस चीज का जवाब देगा और इसकी इंक्वायरी मैं अवश्य कराऊंगा। ये देखिए मैं इस चीज को आपके समक्ष बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से रख रहा हूँ कि जितना एपिसोड हुआ उसमें मैं पूरे तरीके से इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। मेरे पास लगभग 74 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम इनसे इंक्वायरी की डिमांड करेंगे, और मैं चाहूंगा कि इसकी जांच जो है वो निष्पक्ष एजेंसी करे, सरकार ना करे, क्योंकि फिर ये करेंगे कि सरकार के द्वारा किया गया है। हम जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करवाएंगे ताकि, और मैं इलेक्शन कमीशन से इसके बारे में दरख्वास्त करूंगा।